9.1 क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों जल्दी से देखते हैं। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप फील्ड ABCD इज 120 मीटर। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये एक ट्रेपीजियम शेप फील्ड है जिसे नाम दिया गया है ABCD और इसकी जो टोटल बाउंड्री है उसकी लेंथ दी हुई है हमें 120 मीटर। आगे आपको डायमेंशंस दी हुई हैं BC इक्वल्स टू 48 एंड CD इक्वल्स टू 17 मीटर। जो दिया हुआ है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। BC हमें 48 मीटर दिया हुआ है और CD 17 मीटर। AD इज 40 मीटर, दिस इज 40 मीटर। आगे क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। हमें इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि AD और BC ये दो पैरेलल साइड्स हैं और AB इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये दो पैरेलल साइड्स हैं और AB जो है वो हाइट हो गई। जब ऐसा फिगर में हमें गिवन है कि दो पैरेलल साइड हैं, बीच में परपेंडिकुलर भी है, तो ये मतलब ट्रेपीजियम शेप के फिगर है। वो तो क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है। और 3 साइड्स इसकी दी हुई हैं, टोटल लेंथ दी हुई है चारों साइड्स की। सबसे पहले हमें काम क्या करना है, 4th साइड निकालनी है, बिकॉज ये जो हाइट है ये हमें गिवन नहीं है। क्वेश्चन में इस फिगर का एरिया फाइंड करना है और ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने के लिए हमें उसकी दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ गिवन होनी चाहिए, हाइट गिवन होनी चाहिए। तो दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ तो यहाँ गिवन है बट हाइट हमें गिवन नहीं है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा कि हम इस फिगर में ट्रेपीजियम की हाइट निकालेंगे। हाइट कैसे निकालेंगे, इस फिगर का हमें पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इक्वल्स टू 120 मीटर। यहाँ पे गिवन है कि इस फिगर की जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है वो 120 मीटर है, मतलब पेरीमीटर जो है फिगर का वो 120 मीटर है। और ये तो हम क्लास 6 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी भी फिगर का अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है तो उसके सारे साइड्स को हम टोटल कर लेंगे, मतलब सम कर लेंगे। पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल्स टू 120 मीटर हमें गिवन है। अब इसकी साइड्स कौन कौन सी हैं, AB प्लस BC प्लस CD एंड AD, और इन चारों साइड्स का सम हमें गिवन है 120 मीटर। AB की लेंथ हमें नहीं गिवन तो AB को एज इट इज रहने देंगे, प्लस BC हमें 48 गिवन है, जो जो गिवन है उसकी वैल्यूज पुट करेंगे। CD हमें 17 गिवन है और AD हमें 40 गिवन है, इक्वल्स टू 120। अब इन तीनों को प्लस कर लेंगे, 48 प्लस 17 एंड 40, तीनों का टोटल करेंगे 15, 1, 5, 6, 10। ये आ गया AB प्लस 105 इक्वल्स टू 120। यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब इक्वेशन के उस तरफ जाएगा 105 तो माइनस हो जाएगा। 120 में से 105 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, तो दोस्तों AB हमारा आ गया 15 मीटर। ये AB जो है ये हमारा 15 मीटर आ गया। और AB हमें क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हाइट। हमें इस फिगर की हाइट दी हुई है AB, जो कि हमारी आ गई 15 मीटर। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। हमें इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है, तो जल्दी से एरिया फाइंड कर लेते हैं। अब तो बहुत ईजी है भाई। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम सबको ही पता है, लास्ट 2 क्वेश्चन में भी हमने यही फाइंड किया था। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू हाफ HA प्लस B। वैल्यूज पुट कर लेते हैं जल्दी से। हाफ मल्टीप्लाई H हमने अभी फाइंड किया है 15, ब्रैकेट A प्लस B मतलब लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स। 2 पैरेलल साइड्स कौन सी है, AD एंड BC। तो AD कितना है 40 और BC कितना है 48। अब ये कैंसिल तो नहीं हो रहा, 15/2 मल्टीप्लाई इन दोनों को टोटल करेंगे 88, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 44 आ गया। 15 मल्टीप्लाई 44
15 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 26, 4 5 22, 4 1 4 5 6 0, 660 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। लास्ट में हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 660 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 660 मीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड है जिसका डायगोनल हमें गिवन है 24 मीटर and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter। इसमें दो perpendiculars भी दिए हुए हैं, ये perpendiculars है मतलब हाइट है, एक 13 मीटर है और एक 8 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। अब हमें इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है। दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करें ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है, एक ऊपर वाला पार्ट फर्स्ट ट्राइंगल और नीचे वाला पार्ट सेकंड ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको लाइक मेंशन कर देते हैं ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। तो हमें इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का अगर एरिया फाइंड करना है उसके लिए मैं अगर ट्राइंगल 1 का एरिया फाइंड कर लूँ, फिर ट्राइंगल 2 का एरिया फाइंड कर लूँ और दोनों के एरिया को ऐड कर दूंगी तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो जल्दी से फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एच। तो यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई, जब हम ट्राइंगल 1 की बात कर रहे हैं मतलब इस वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करें, ये वाले ट्राइंगल की, तो ये देखिए बेस है हमारा 24 और हाइट है इसकी ये 13। तो इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ गया 12 मल्टीप्लाई 13। जल्दी से 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 6, 3 1 3, 1 2 2, 1 1 1। तो ये आ गया 156 मीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, इसमें भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बेस कितना है 24, हाइट कितनी है, बेस तो सेकंड वाले ट्राइंगल के लिए भी यही रहेगा 24, क्योंकि ये वाला जो ट्राइंगल है ये भी इसी बेस पे ही बन रहा है, 24 ही रहेगा, बस इसकी हाइट चेंज हो जाएगी जो है 8 मीटर। ये भी इधर कैंसिल हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई 8 इज 96 मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 है 156 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 है 96 मीटर स्क्वायर। 156 और 96 को ऐड करेंगे, 14 15 1 252 मीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल।